मात्र 10 से 15 मिनट, कितना मिनट, मात्र 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देखिए और 10 से 15 मिनट में आपको फिजिक्स में अगर कोई क्वेश्चन अवतल दर्पण से पूछ रहा है तो आपको गारंटी के साथ कहते हैं वह क्वेश्चन आज के बाद दोबारा नहीं छूटेगा। इतना अच्छा तरीका से आप सीख जाइएगा जितना अच्छा तरीका से आप कभी जीवन में उम्मीद भी नहीं किए होंगे। इसीलिए आज सीखेंगे हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनना। देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को कैसे बना जाता। सबसे बड़ा बात है कि कोई भी दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब को हम बनाते हैं या प्रतिबिंब को खींचते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ शर्त जानते हैं कि कोई भी किरण आरेख को कहां से होकर गुजारेंगे। तो उसके लिए 4 गो शर्त होता कि कौन सा किरण आरेख है जो कहां से होकर गुजरेगा और दर्पण से टकराने के बाद उस कहां से होकर जाएगा, तब उस शर्त को हम जानते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण में देखते हैं, यह जो है बाबू यह अवतल दर्पण है। एक कौची ले लेते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहते हैं किसको, जे दर्शन जाने एम और एन, एम और एन एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है या वक्ता केंद्र की ओर मुड़ा हो, या वक्ता केंद्र की ओर मुड़ा हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं, या वक्ता केंद्र की ओर मुड़ा हो उसको कोची बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो एम और एन इकोची है अवतल दर्पण है, एम और एन इकोची है अवतल दर्पण। तो हम अवतल दर्पण में बता रहे थे कि 4 गो ऐसे शर्त है। सबसे पहले प्रतिबिंब बनने की 4 गो स्थितियां हैं कि वो स्थितियां जब तक ना जानेंगे तो पहला स्थिति है आपको बाबू ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं, यहां एक रेखा खींचते हैं, इस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो प्रधान अक्ष यहां पर जो बिंदु है इसका नाम होता है ध्रुव और ध्रुव को पी से सूचित करते हैं, इसका नाम होता है एफ, फोकस कहते हैं, और यह जो वक्ता केंद्र है प्रधान अक्ष पर ही सब होता है। सबसे बड़ा कंडीशन ये शर्त पढ़ा रहा है, अवतल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब नहीं देख रहे हैं, ये शर्त इसका देख रहे हैं कि क्या है। तो जब कोई आपको प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर आता है, सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है, जैसे ही समानांतर आता है तो वह कहां से होकर गुजरेगा, फोकस होकर गुजरेगा। कहां से होकर गुजरेगा, फोकस। याद रखिएगा जो भी प्रकाश किरण वह मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा वह कहां से होकर गुजरेगा दोस्त, फोकस से। कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से। देखिए कोई किरण प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी तो कहां से होकर गुजरा, फोकस से। ये पहला शर्त था। दूसरा नंबर शर्त देखिए, अगर फिर कोई अवतल दर्पण ले लेते हैं, एक अवतल दर्पण है, इधर एक कलाई कर देते हैं, इसको कुछ बोलते हैं बाबू, कलाई करना, रंगना बोलते हैं, एक कलाई कर दे। ये जो खींचे रेखा इसका नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं हम ध्रुव, इसको एफ है और इसको कुछ बोलते हैं सी बोलते हैं। पहला में तो मुख्य अक्ष के समानांतर हम कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर जाती है, फोकस से। और जो प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रहा है, कहां से होकर वो आ रहा है, हो फोकस से, और जब ये फोकस से होकर आ रहा है तो टकराने के बाद दर्पण से टकराएगा तो कहां से होकर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। कहां से होकर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। दूसरा कंडीशन था। तीसरा नंबर कंडीशन, तीसरा चर्चा जानिए, तीसरा नंबर कर, यह भी एक अवतल दर्पण ले लिए। देखिए यह एक अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण इकोचिया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको फोकस और इसको बोलते हैं वक्ता केंद्र। जब कोई प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से आती है, ऐसे वक्ता केंद्र से होकर आती है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद पुनः वक्ता केंद्र पर ही लौट जाती है। यानी अगर सी से होकर जाती है तो पुनः कहां से होकर लौटेगी, सी से। पुनः कहां से होकर लौटेगी, सी से। इस बात को याद रखिएगा। चौथा नंबर कंडीशनल है, चौथा कंडीशन देखिए, या पुनः एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण है, कौची है बाबू, अवतल दर्पण, इसका नाम देते हैं एम और एन, एक अवतल दर्पण है। अगर कोई प्रकाश की किरण, चौथा यहां लिख दीजिए, अगर यहां पर ही ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य अक्ष है, ये कौची है बाबू, मुख्य अक्ष, इसको कुछ बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। यह देखिए या एफ हो गया, इकोच हो गया, सी हो गया। अब कोई प्रकाश की किरण डायरेक्ट यहां से ध्रुव से होकर टकराई, यहां होकर टकराती है तो जितना कौन से टकराएगी इधर से बाबू, जितना कौन से आएगी दर्पण से टकराएगी उतना ही कौन से वो ध्रुव से इधर वापस आ जाएगी। अगर यह 60 डिग्री कौन से से आ रही थी तो परिवर्तन कितना डिग्री से होगा, अब 60 डिग्री से होगा। अगर 45 से आ रहा होगा तो कितना सा परिवर्तन होगा, 45 से। अगर होगा 75 से आ रहा होगा तो कितना सा परिवर्तन होगा, 75 से।
कोई भी प्रतिबिंब बनने के लिए या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए ये 4 गो शर्त है। ये 4 गो शर्त हम जब तक नहीं जानेंगे हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को नहीं बना सकते, कहियो नहीं बना सकते। पहला नंबर शर्त है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस से। दूसरा नंबर शर्त है कि जब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। तीसरा नंबर है बाबू कि अगर कोई प्रकाश की किरण सी से होकर आता है, कहां से होकर आता है बाबू? सी से। अगर सी से होकर आएगा तो जे सीए पर वापस लौट जाए, तो कुछ हो तो सीए पर वापस लौट जाए। और जब प्रकाश की किरण अगर मान लिया जाए डायरेक्ट आकर ध्रुव पर टकराती है और जितना कोण से टकराएगा उतने कोण से वापस लौट जाती है। यहां तक था प्रकाश के परावर्तन जो हुआ होता है बाबू, सबसे पहले सीखेंगे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए यह शर्त था। ये शर्त चारों अगर जान जाते हैं तो अब जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा कहां पर वस्तु को रखेंगे और कहां प्रतिबिंब बनता है। इसका 6 स्थिति होता है बाबू अवतल दर्पण में, कहां पर प्रतिबिंब को रखेंगे और कहां इसका बनेगा, जिसके बारे में देखिए। इसको मिटा देते हैं, इसको कुछ करते हैं सब के टोटल को मिटा देते हैं। देखिए 6 कंडीशनल इसमें होता है। क्या कंडीशन होता है? 6 कंडीशन। क्या कंडीशन होता है बाबू? 6 कंडीशन। पहला नंबर कंडीशनल देखिए, पहला कंडीशन देखिएगा कि का होगा, जिसके बारे में पहला नंबर कंडीशन है यह एक अवतल दर्पण ले लिए। कौन ले लिए बाबू? अवतल दर्पण। जानबे करते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? या पीछे वाला भाग कलाई करना होता है, कलाई मैंने रंगना होता है। एम और एन ये कौची है? एम एन एक अवतल दर्पण है। एम एन कौची है बाबू? अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है और यह जो है यह रेखा हिंच है, इसका नाम मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष है। इसका नाम कौची है? मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष है। इसको ध्रुव बोलते हैं। इसको कुछ बोलते हैं? ध्रुव। ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। इसका नाम फोकस है और इसका नाम कौची है? वक्ता केंद्र है। अब सुनिएगा 6 स्थिति होता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनने के लिए। क्या स्थिति होता है? 6 गो। क्या स्थिति होता है? 6 गो। पहला नंबर में कहां पर वस्तु को रखेंगे? तो पहला नंबर में वस्तु को हम रख देते हैं, कहां पर वस्तु को रखते हैं? पहला में अनंत पर। कहां पर बाबू? अनंत पर। जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। कहां हो बाबू? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। अगर अनंत, अनंत का अर्थ है काफी दूर, काफी कौची बाबू? दूर। अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो मतलब ये अनंत पर है, कन्या जरा कोई पता नहीं, लेकिन अनंत से कोई प्रकाश किरण आ रहा है तो अनंत पर रखते हैं। तो यह देखिए प्रकाश किरण यहाँ अनंत पर आ रहा है तो मुख्य अक्ष के समानांतर। अभी बताए थे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगा? फोकस से। कहां से होकर जाएगा? फोकस से। बहुआ फोकस से गलथुन, कहां से होकर गलथुन? फोकस से। अब पुनः अगर वायुदिव्य कोई प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो वो परिवर्तन दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहां से होकर जाएगा बाबू? तो फोकस से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। देखिए यहां पर ही टकराया, टकराया कि नहीं? जहां पर ही कट जाता है वहीं पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो सुनिएगा कैसा बनेगा, क्या बनेगा, जिसके बारे में। तो सबसे पहले अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में कहां पर हो बाबू? अनंत पर। सॉरी, कोई वस्तु अगर अवतल दर्पण में आपको कहां है तो अनंत पर स्थित हो। कहां है वस्तु रखा हुआ है? अनंत पर है। तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां बनेगा? अनंत पर आएगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। कहां बनेगा बाबू? फोकस पर। कैसा बनेगा? अब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब वास्तविक होता है कुछ होता उल्टा, वास्तविक होता है कुछ होता उल्टा। आकार में इसको कितना होगा, मतलब वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा? कैसा होगा? तो आकार में वस्तु से बहुत बहुत छोटा होगा, एकदम बिंदु मात्र के बनेगा। कैसा बनेगा यहाँ पर? एकदम बिंदु मात्र के बहुत बहुत छोटा होगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये पहला स्थिति समझे, जब वस्तु को कहां रखा जाता है? अनंत पर हो। दूसरा स्थिति देख लीजिए, दूसरा का स्थिति जब वस्तु को अनंत से बढ़ाएंगे। जब वस्तु को अनंत पर था अब कुछ करेंगे अनंत और वक्ता केंद्र के बीच हो। दूसरा नंबर है कि अनंत 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 और वक्ता केंद्र के बीच हो। वक्ता केंद्र केंद्र के बीच हो। अनंत और कहां हो बाबू? वक्ता केंद्र के बीच हो। अगर यहां रहेगा तब कैसा बनेगा? देखिए एम और एन यह एक अवतल दर्पण है और इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। एम और एन एक अवतल दर्पण है, इसको कुछ बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष।
इसको बोला जाता है ध्रुव, इसको कुछ बोला जाता है ध्रुव, इसको कुछ बोलते हैं फोकस, इसको कुछ बोलते हैं आपको वक्ता केंद्र, इसको कुछ बोलते हैं वक्ता केंद्र। वस्तु को कहाँ रखा गया है बाबू, तो वस्तु को यहाँ पर ही रखते हैं, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखा गया। अनंत और वक्ता केंद्र का कहाँ बीच रखा गया, बीच रखेगा। इसको बोलते हैं ए और बी एक वस्तु है, ए और बी को क्या वस्तु है। यहां से प्रकाश किरण खींचते हैं। अब दो को प्रकाश किरण खींचना बहुत जरूरी होता है। तो जो प्रकाश किरण मुख अक्ष के समानांतर जाता है वह कहां से होकर जाएगा, फोकस से। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो को किरण खींचते हैं। तो पहला किरण खींचे, जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समानांतर जाएगा तो कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से। और जो प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरेगा, देखिए फोकस से होकर गुजरेगा, वो कहां जाएगा, मुख अक्ष के समानांतर। वो कहां जाएगा, मुख अक्ष के समानांतर। वो कहां जाएगा, मुख अक्ष के समानांतर। देखिए इनने से आया था तो इन्हें गया मुख अक्ष। ये जो वस्तु बना है बाबू, ये जो प्रतिबिंब बना है, ठीक, ये प्रतिबिंब बना है, ये देखिए इसका नाम है ए डैश, इसका नाम है बी डैश है, ए डैश है और बी डैश है। अब देखिए ए भी एक वस्तु था, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मर रहा है। वस्तु को कहां रखा गया था, तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, या वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। कैसा बन रहा है, तो वस्तु से आपको छोटा बन रहा है। वास्तविक बन रहा है कि सीधा, अति काल्पनिक बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है तो उल्टा बन रहा है। यह रियलिटी है, जो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो 100% उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। एक कंडीशनल नंबर 2 है। कंडीशनल नंबर 3 देख लीजिए, जैसा इसको मिटाते हैं। और 3 देखिए, 3 कहां पर रहेगा वस्तु को, जिसके बारे में देखिए कि 3 कहां रहेगा। तीसरा कंडीशन, ठीक, कंडीशन 3 है। 3 नंबर में देखिए, जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर हो, वक्ता केंद्र पर हो यानी सी पर हो, वक्ता केंद्र पर हो यानी कहां पर हो, सी पर हो। देखिए यह जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, एम और एन एक अवतल दर्पण है। एम और एन को चाहिए बाबू, अवतल दर्पण है। यह हो गया मुख अक्ष, मुख अक्ष के बाद ध्रुव, यह हो गया फोकस, यह हो गया आपको वक्ता केंद्र। यहां से देखिए वस्तु को इन्होंने घसका रहा है। पहले था कोची पर, अनंत पर। दूसरा स्थिति अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। तीसरा स्थिति है जो वक्ता केंद्र पर है। तीसरा स्थिति कहां है बाबू, वक्ता केंद्र पर यानी सी पर है। जब वस्तु को सी पर रखा जाता है तब ए और बी वस्तु हो गया। कोई भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम किरण और एक गुजारते हैं, दो गुजारते हैं, तो 2 यहां से गुजारते हैं। एक यहां से टकरा गया, ये मुख अक्ष के समानांतर है। ये कहां गया बाबू, मुख अक्ष के समानांतर। जो मुख अक्ष का समानांतर होता है वह कहां से होकर गुजरता है, याद रखिएगा, फोकस से। कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से। अरे जब मैं टेढ़ा फेरा हो जाता हूं, टेंशन नहीं है, ठीक, ये फोकस होकर गुजरेगा। अब देखिएगा, अब जो किरण फोकस होकर जाएगा, जो किरण हमको फोकस होकर जाएगा वह कहां से होकर गुजरेगा, मुख अक्ष का समानांतर। कहां से होकर जाएगा, मुख अक्ष के समानांतर। थोड़ा सा देख लेंगे, मुख अक्ष के समानांतर, ठीक, मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर, ठीक। यहां पर ही काटना चाहिए इसको, टेढ़ा पाई ही जा रहा है, ठीक। यहां पर ही काटा। यह बिंदु है जो इधर गांव में आ रहा था, ठीक, और ये जो है इधर गांव में आ रहा था। मतलब फोकस होकर आया तो मुख अक्ष के समानांतर, और यह जो मुख अक्ष के समानांतर आया था वह फोकस होकर गया था। यह जो प्रतिबिंब बना बाबू, ए डैश बी डैश बना। कैसा बना, ए डैश बी डैश बना। देखिए जब वस्तु को सी पर रखे थे तो उसका प्रतिबिंब कहां बना है, सी पर बना है। लेकिन कैसा बना है, तो वो वस्तु के बराबर बना। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बना। लेकिन कैसा बना, वास्तविक या काल्पनिक, था वास्तविक बना है, उल्टा बना है कि सीधा, था उल्टा बना है। इतना तक 3 कंडीशनल आप देखिए। क्या कंडीशन देख लिए, तीसरा कंडीशन हम आपको बताते हैं। एक शुद्ध मतलब कहने का अर्थ है, ट्रिक है बाबू। एफ बटा, इसको सी बोलते हैं, एफ बटा सी बराबर अनंत बटा सी। एफ बटा सी बराबर है अनंत बटा सी। ए बटा सी बराबर है कुछ बाबू, अनंत बटा, आपको सी कह सकते हैं, एरा बोलते हैं अनंत। ए बटा सी
और अनंत बटा सी। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, और जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही। देखिए जब वस्तु को सी पर रखे तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही, और जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही। जब वस्तु को एफ और सी के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। जब वस्तु को एफ और सी के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और सी के बीच बनेगा। और जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा। देखिए जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखा था तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बना हुआ है, एफ और सी के बीच बना हुआ है इस फिगर में। कोई दिक्कत? यही ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है। एफ बटा सी बराबर अनंत बटा सी। इसको अगर याद कर लिए तो जीवन में कभी नहीं बोलाइएगा कि वस्तु को कहां पर रखेंगे और कहां पर प्रतिबिंब बनेगा। अब बात रहा है सर, अब पूछिएगा कि सर वास्तविक बनेगा कि उल्टा? तो हमेशा अवतल दर्पण में एक जगह छोड़ करके सारा जगह वास्तविक बनता है। मात्र वो होता है कौन सी जगह? जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाता है। जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब सीधे नहीं बनेगा, बनेगा बाबू काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। बाकी इन्हें सगरो आपको सगरों के सगरों है जो आपको वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। मुख अक्ष के नीचे, सुनिएगा, मुख अक्ष के नीचे अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा, मुख अक्ष के नीचे अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वह वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और मुख अक्ष के ऊपर अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां तक, सॉरी 3 तक हो गया था। कंडीशनल के तक बाबू 3 तक। 3 के बाद चलते हैं 4 नंबर पर। क्या नंबर पर? 4 नंबर पर। 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर और 5 नंबर में 3 स्थिति देख लिया जी। 3 के बाद 4 और 5 देखेंगे। कितना देखेंगे? 3 के बाद 4 और 5 देखेंगे। देखिए 4 और 5 के बारे में। चौथा नंबर में जब वस्तु को एफ और सी के बीच रखा हो, जब वस्तु को एफ और सी के बीच रखा हो तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये अवतल दर्पण है बाबू। इको चाहिए अवतल दर्पण। एम और एन इको चाहिए अवतल दर्पण। एम और एन इको चाहिए अवतल दर्पण। और यहां पर इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं कौन? ध्रुव, पी बोलते हैं। यहां पर एफ हो गया बाबू, इसको बोलते हैं सी, वक्ता केंद्र। देखिए वस्तु कहां रखा गया? एफ और सी के बीच। सी तक तो हो ही गया था, तो एफ और सी के बीच वस्तु को रख देते हैं। देखिए एफ और सी के, ये है और ये बी है। ए है इको चाहिए बाबू, ये बी है। ए और बी है, ये वस्तु को कहां रखेंगे? एफ और सी के बीच रखेंगे। वस्तु को कहां रखेंगे बाबू? एफ और सी के बीच रख दिए। यहां से के गो किरण गुजारेंगे? तो यहां से 2 गो किरण गुजारेंगे। के गो किरण गुजारेंगे बाबू? तो 2 गो किरण गुजारेंगे। यहां से के गो किरण गुजारेंगे बाबू? 2 गो। देखिए एक जो किरण गुजारेंगे और वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। कहां जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा वह कहां से होकर गुजरेगा? तब फोकस से। कहां से होकर गुजरेगा? तो फोकस से। आपको बताए थे जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा वह कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से। देखिए फोकस होकर गुजर गया। और एक जो किरण होगा बाबू और वो सी से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा? सी से होकर जाएगा। ये तो टच नहीं कर, यहां से देख लेगा जैसा बढ़ा दिए, ठीक, इन्हें से बढ़ा दिए, ठीक। हमारा तो कम है, बढ़ा देना घटा देना, ठीक। इस सी से होकर जाएगा। जो सी से होकर जाएगा वो टकरा करके कहां लौटेगा? तो सी ए पर लौटेगा। कहां लौटेगा बाबू? सी ए पर। कहां लौटेगा? सी ए पर। टकरा करके कहां लौटेगा? सी ए पर लौटेगा। यहां से जाएगा जो टकरा करके कहां लौटेगा? सी ए पर। देखिए यहाँ यह प्रतिबिंब बना। इसका जो प्रतिबिंब बना वो यहाँ बना। वो कहां बना बाबू? यहाँ बना। यह जो प्रतिबिंब बना वो ए डैश है कहलाएगा और बी डैश कहलाएगा। ए डैश कहलाएगा, कुछ कहलाएगा, बी डैश कहलाएगा। कहने का अर्थ है कि अगर वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनता है। कैसा बनता है? तो वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है? तो ये वास्तविक बना। उल्टा बनता है कि सीधा बनता है? तो ये वस्तु से कैसा बना है? उल्टा बना है। ये 4 नंबर कंडीशन हो गई। 4 के बाद कंडीशनल नंबर 5 है, जब वस्तु को एफ पर रखा जाता है। देखिए 5 नंबर कंडीशनल में है बाबू, जब वस्तु को एफ पर रखा जाता है। देखिए यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण इसको बोलते हैं एम और एन, एक अवतल दर्पण है। एम और एन को चाहिए बाबू अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जानबे करता है तो ध्रुव, फोकस
आई कौच हो गया वक्ता केंद्र, फोकस आई कौच हो गया वक्ता केंद्र। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं बाबू, तब वस्तु को फोकस पर रखेंगे। कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को फोकस पर लिख देते हैं, जब वस्तु वस्तु फोकस पर, कहाँ हो बाबू, फोकस पर हो, तब फोकस पर रखते हैं। देखिए ये अपन वस्तु रख दिए, यह वस्तु हो गया, ये कौच हो गया वस्तु, ये है, इसको लिख देते हैं ए है, आई बी है, ए भी कुछ हो गया वस्तु हो गया। यहां से देखिए जब फोकस पर वस्तु है तो इसको प्रकाश किरण गुजारेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा वह कहां से होकर गुजरेगा, तब फोकस से। वह कहां से होकर गुजरेगा बाबू, फोकस से। जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा वह कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। याद रखें, जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा वह कहां से होकर गुजरेगा बाबू, फोकस से। और दूसरा किरण है जो वो सी से होकर गुजारते हैं, कहां से होकर गुजारते हैं, सी से। और जो सी से होकर गुजारेंगे बाबू उस सी पर वापस लौट जाएगा, उस सी पर कुछ हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। देखिए इसको दोनों को कितना आगे बढ़ाएंगे तो समानांतर जा रहा है, कुछ रहा बाबू समानांतर, यानी समानांतर जा रहा है तो कहां जा रहा है, कहीं कट में नहीं कर रहा, कहीं कट में नहीं कर रहा। जब कोई वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो ना कटेगा, उसका प्रतिबिंब जाकर अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। और अनंत पर बनेगा, अब कैसा बनेगा, तब वस्तु से बहुत 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 बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ध्यान से देखिए, कट में नहीं करेगा जब वस्तु को फोकस पर। अब लास्ट कंडीशनर जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि वस्तु को कहां पर रखेंगे अवतल दर्पण में, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता। तो एक को कंडीशन है बाबू, एफ और पी के बीच। कहां रखेंगे, एफ और पी के बीच। तो लास्ट कंडीशनल देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर स्थिति नंबर कितना है बाबू, 5 के बाद 6 नंबर स्थिति में, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, एफ और पी के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच, एफ और पी के बीच हो, एफ और पी के बीच रहेगा, तब क्या होगा, तब क्या कंडीशनल होगा। या देखिए एगो अवतल दर्पण पार देते हैं, यह है जो अवतल दर्पण है। ध्यान से देखेंगे कौन है बाबू, एम और एन एक अवतल दर्पण है। इसका नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलेंगे एफ, इसको बोलेंगे सी। ये फोकस आई होता वक्ता केंद्र। कहां पर वस्तु को रखा गया, एफ और पी के बीच में। कहां पर वस्तु को रखा गया है, देखिए यह जो वस्तु है ए और बी, ए बी कौन है बाबू, वस्तु है। कहां पर वस्तु को रखा गया है, तो एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच। जब वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को मुख्य अक्ष के समानांतर, जब यहां से प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद वह कहां से होकर गुजरेगा, तो वह फोकस होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा बाबू, फोकस से। और ये पहला कंडीशनल तो हो गया था, प्रतिबिंब बनने के लिए क्या किरण गुजारते हैं, दूगो, क्या किरण गुजारते हैं, दूगो। तो अबरी गुजारते हैं तो वो सी से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा बाबू, सी से। देखिए सी से होकर जा रहा है, ठीक, सी से होकर जाएगा। जो सी से होकर जाएगा छोटू, वो सीए पर वापस लौट जाता है, लेकिन लौट जाता है टकरा के एनए लौट गया, टकरा के एनए लौट गया। आईने देखिए एनए लौट गया तो एनए तो कहीं कट ही ना रहा, एनए तो कहीं कट में नहीं करेगा, एकदम बढ़ते चल जाएगा। तो काटेगा जाके एनए, तो डॉट डॉट लाइन से इसको मिलाते हैं, डॉट डॉट लाइन से ऐसे मिला दिए, आए करो डॉट डॉट लाइन से ऐसे मिला देते हैं, डॉट 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 लाइन से मिलाएंगे। यहाँ पर काटा, काटा ना बाबू, यहां जहां काटा यही बनागा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये है आपको ए डैश हो जाएगा, आई को हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। आज जब प्रतिबिंब बनाता यही पूछता है बार बार कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक। तब वस्तु की अपेक्षा ही बन रहा है कौन चीज, काल्पनिक बन रहा है कि वास्तविक, काल्पनिक। उल्टा माना कि सीधा, तो आपको सीधा। कैसा माना है, सीधा। आप पूछता कि वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा, तो वस्तु से बड़ा बनता। मात्र एक कंडीशनल यही है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को हम एफ और पी के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है बाबू वो जो है काल्पनिक बनता है, ऊपर जाकर के बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वो सीधा बनता है। समझ में आया बात को, दर्पण के कौची बनता है, आपको पीछे बनता है। अब सुनिएगा, ये 6 कंडीशनल देखे, 6 कंडीशनल में अगर तुमको 6 में से कुछ याद रहे चाहे ना रहे, फिर एगो वही सूत्र है बाबू, एगो हम सूत्र पढ़ाते हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। सूत्र जैसे ही पढ़ाएंगे उसके बारे में हम देखेंगे। ट्रिक है बाबू एफ बटा सी और अनंत बटा सी। इसका ट्रिक है, देखिए एफ बटा सी बराबर अनंत बटा सी। एफ को बोलते हैं फोकस,
सी को बोलते हैं वक्ता केंद्र, अनंत अनंत जानवे करते हैं, सी होता है वक्ता केंद्र। अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पर बनेगा। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी पर बनेगा, और जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी पर बनेगा। जब वस्तु को एफ और सी के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा, और जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा। जरा ध्यान से देखें, यही है फर्क है। कि आप पूछेगा तो नहीं साहब कि सर ये तो ठीक है हम तो जान गए, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा कि सीधा? तब बहुआ अवतल दर्पण में एक जगह खाली याद रखेंगे, जब वस्तु को एफ और पी के बीच हो तो यहीं पर ही काल्पनिक बनता है, एकरे में काल्पनिक बनता है। यही पर यही कंडीशनल में याद रखेगा, एकरा में काल्पनिक बनता है। अब बाकी अदर जगह आपको वास्तविक बनेगा। बाकी अदर जगह कुछ बनेगा वास्तविक। अब तू ही पूछेगा कि सर उल्टा बनेगा कि बड़ा बनेगा, अति उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? तो उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? तो जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो 100% उल्टा होगा, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो 100% उल्टा होगा, और जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वो 100% सीधा होगा। अब बस थोड़ा लग रहा होगा कि सर वो तो ठीक है, आप समझ गए, वो तो ठीक है, लेकिन अब ये बताइए कि वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? तो सुनिए, कहीं पर भी जैसे मान लिया जाए यहां पर ही आपको देखिए वो दर्पण ले लेते हैं कि यह एक अवतल दर्पण है, आईना है, तो आईना देखोगे सबके घर में आईना होगा। आईना है कि ना है? एम और एन एक अवतल दर्पण है, आईना होगा। तो आईना में देखिए वहां पर अगर दीवार तर आईना ऐसे गोदरेज तरह ऐसे रख देते हैं तो आईना में जैसे जैसे भीड़ में हम सटेंगे प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और जैसे जैसे दूर हम ऐसे ऐसे हटेंगे तब प्रतिबिंब है कुछ बनेगा छोटा होते चल जाएगा। वही वाला बात है। देखिए वस्तु और यहाँ पर प्रधान अक्ष या इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, ये ध्रुव है बाबू, या एफ है, और यहाँ पर सी है। पहले हम वस्तु को इधर रखे थे, अनंत पर रखे थे, अनंत पर रखे थे, तब प्रतिबिंब यहाँ पर जाकर फोकस पर बना था, एकदम बिंदु मात्र के बना था। जैसे जैसे इन्हें से वस्तु को घसकते चल गए, प्रतिबिंब इनमें से वस्तु को घसकते चल गए, तब प्रतिबिंब इनमें से ऐसे बनते चल गया, ठीक उल्टा एकदम ऐसे बनता चल गया। और सी तक आते थे बराबर हो जाता था, सी तक आते थे कुछ होता था बराबर, और सी के बाद इनमें जब जाता था वस्तु को रखते थे तो इनमें भी बड़ा बनने लगता था, इन्हें कुछ होता था बड़ा आके बनने लगता था। कंडीशनल आप समझ गए होंगे, ठीक, कि जब वस्तु को आईना अगर रख दिया जाए, आईना के अगर धीरे धीरे ऐसे ऐसे सट के जाइएगा तब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और पीछे पीछे ऐसे ऐसे आ जाइए, ठीक, तो आपको जैसे ही दूर हटिएगा तब प्रतिबिंब है जो कुछ होगा छोटा होगा। यही आपको था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बनना। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम दूसरा वीडियो ऐसा हम बना सकें या लेके आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।